हे गाइस, मैं हूं रॉबिन। और आजकल जब आप इंडिया में कहीं भी जाते होंगे और चारों तरफ देखते होंगे तो आपको ऐसा लगता है जिस तरह की भीड़ आजकल आपको दिखाई दे रही है उससे लगता है जैसे कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ अब हमारे देश में बची ही नहीं है, या फिर उसका डर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और लोगों ने तय कर लिया है कि अब वे बाहर निकलेंगे और अपना कोई भी काम छोड़ेंगे नहीं और अपनी लाइफ पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसकी वजह से इस समय पूरी दुनिया में 2 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और इससे मरने वालों का आंकड़ा 7 लाख से ज़्यादा है। इंडिया में भी अब तक 22 लाख से ज़्यादा लोगों को ये इन्फेक्शन हो चुका है और 44,000 लोग मारे जा चुके हैं। इंडिया में अब हर रोज़ यानी एक दिन में इन्फेक्शन के 60,000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं और तेज़ी से फैलते इन्फेक्शन के मामलों में इंडिया अब दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है। एक दिन में होने वाले इन्फेक्शन के मामलों में हम पहले नंबर में आ गए हैं। हमने ब्राज़ील को बीट कर दिया और हमने अमेरिका को ही पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में पूरी दुनिया के 750 करोड़ लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनके मन में एक ही सवाल है और वो यह है कि इस वायरस का इलाज कब आएगा, इसकी वैक्सीन कब आएगी। इस समय पूरी दुनिया में 165 से ज़्यादा वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। इनमें से 29 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के दौर में एंटर कर चुकी हैं, यानी इनकी टेस्टिंग अब इंसानों पर चल रही है। सिर्फ 7 वैक्सीन ऐसी हैं जो ट्रायल के लास्ट फेज में है। एक तरफ कोरोना वायरस की रफ्तार तो बढ़ती जा रही है, लेकिन एक रेस और भी चल रही है और वो है सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की रेस। और इस रेस में रशिया ने खुद को वर्ल्ड चैंपियन घोषित कर दिया है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि उनके देश ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है और रशिया कोरोना वैक्सीन रजिस्टर करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। पहले रशिया ने कहा था कि वह इस वैक्सीन को 12 अगस्त को रजिस्टर करवाएगा, लेकिन उसने एक दिन पहले यानी 11 अगस्त को ऐसा कर दिया। प्रेसिडेंट पुतिन ने इस वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित और कारगर बताया है और इसका एक डोज उनकी बेटी को भी दिया गया है। इसको रशिया की कैपिटल मॉस्को में स्थित गामिलिया इंस्टीट्यूट और रक्षा मंत्रालय ने मिलकर बनाया है, जिसका क्लिनिकल ट्रायल 18 जून को शुरू हुआ था। इसमें 38 लोगों ने हिस्सा लिया था और इन सभी लोगों ने वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल कर ली है, ऐसा रशिया का दावा है। ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में कोरोना के 2 करोड़ से ज्यादा मामले हैं, तब कोरोना की पहली वैक्सीन तैयार हो जाने का ऐलान बहुत बड़े मायने रखता है और ऐसे में कई सवाल भी हैं इसको लेकर। सबसे पहला सवाल यह है कि वैक्सीन कब उपलब्ध होगी। रशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस वर्ष सितंबर में इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और अक्टूबर में मास वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले वहाँ के हेल्थ वर्कर्स और रशिया के बुजुर्गों को वैक्सीन दी जाएगी, यानी अक्टूबर के बाद हो सकता है धीरे धीरे ये वैक्सीन दुनिया के बाकी हिस्सों में मिलने लगे। दूसरा सवाल है कि क्या यह वैक्सीन कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के खतरे को हमेशा के लिए दूर कर देगी। इस वैक्सीन को बनाने वाले गामिलिया इंस्टीट्यूट का दावा है इस वैक्सीन से शरीर में ऐसे अस्थायी एंटीबॉडी तैयार होंगे जिससे कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब सवाल है कि क्या ये वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट भी होता है। तो रशिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इस वैक्सीन को लगाने के बाद इम्यून सिस्टम तेजी से एक्टिव हो जाता है, जिससे लोगों को बुखार आ सकता है, लेकिन इस साइड इफेक्ट को पैरासीटामोल जैसी साधारण दवा से दूर किया जा सकता है। लोगों के मन में जिज्ञासा यह भी है इस वैक्सीन की कीमत क्या होगी और अन्य देशों में ये कब तक आएगी। रशिया में वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट यानी वहाँ की सरकार इसे मुफ्त में देगी। इस पर आने वाली लागत को देश के स्वास्थ्य मंत्रालय से पूरा किया जाएगा। हालांकि दुनिया के दूसरे देशों में इसे कब और कितने पैसों में उपलब्ध कराया जाएगा ये फिलहाल अभी तय नहीं हुआ है। जब पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन तैयार करने में लगी है तब रशिया के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन रशिया की इस वैक्सीन को शक की निगाहों से भी देखा जा रहा है और इस पर एक्सपर्ट्स ने कई सवाल भी उठाए हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ये दावा कर रहे हैं कि कोरोना इन्फेक्शन से बचाने वाली ये पहली वैक्सीन पूरी तरीके से कारगर है और ये सभी सुरक्षा मायनों पर खरी उतरी है, लेकिन रशिया की इस वैक्सीन को लेकर दुनिया के कई देश संदेह भी जता रहे हैं। एक्सपर्ट्स को ये बात हजम नहीं हो रही है जिस वैक्सीन को बनाने में अमूमन सालों का समय लग जाता है, उसे रशिया इतनी जल्दी लॉन्च करने की पोजीशन में कैसे आ गया। तो ऐसा क्या कि रशिया की इस कोरोना वैक्सीन पर दुनिया को भरोसा नहीं हो रहा है। इसकी एक नहीं बल्कि बहुत सारी वजह हैं। इसकी एक वजह है कि इस वैक्सीन के ट्रायल के बारे में उतनी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है जितनी अन्य देशों की वैक्सीन के बारे में उपलब्ध है। इस वैक्सीन को तैयार करने वाले इंस्टीट्यूट ने अब तक वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं। WHO ने भी कहा है कि उसके पास इस वैक्सीन के फेज 1 के ही आंकड़े पहुंचे हैं, यानी उसके बाद का डाटा किसी के पास नहीं है। दूसरी वजह है कि रशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद माना है कि कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है। किसी भी वैक्सीन के लिए तीसरे फेज का ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब हजारों लोगों पर लंबे वक्त तक इस वैक्सीन के प्रभाव की जांच की जाती है। दुनिया के दूसरे देश इस तीसरे फेज में वैक्सीन के कम से कम 30,000 ट्रायल्स कर रहे हैं, यानी 30,000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल चल रहे हैं। WHO भी पिछले हफ्ते चेतावनी दे चुका है कि रशिया को टेस्टिंग के पारंपरिक तरीकों को छोड़कर वैक्सीन तैयार नहीं करनी चाहिए, यानी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। WHO ने दुनिया भर में क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रही 25 वैक्सीन की लिस्ट जारी की है, लेकिन इस लिस्ट में भी रशिया की इस वैक्सीन का नाम नहीं है। ये वो सवाल है जिनके सही जवाब रशिया के पास भी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल पूरा ही नहीं हुआ तो रशिया ने इसे लॉन्च करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की। कुछ जानकारी से रशिया के वैक्सीन राष्ट्रवाद का नाम भी दे रहे हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे अंतरिक्ष में मानव को भेजने और चंद्रमा पर इंसान के पहले कदम को लेकर रशिया और अमेरिका के बीच में एक जमाने में होड़ लगी हुई थी। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि रशिया ने अपनी इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रखा है
ये रशिया के पहले सैटेलाइट से मिला है, जिसे रशिया ने सन 1957 में तब लॉन्च किया था जब रशिया और अमेरिका के बीच में स्पेस रेस चल रही थी। इसके अलावा इंडिया ने भी रशिया की वैक्सीन के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाई है और जल्दी इंडिया इस वैक्सीन को लेकर रशिया से बात कर सकता है। अब सवाल यह है कि रशिया की वैक्सीन इंडिया में कब तक आ सकती है। तो गाइज ये चीज़ सिर्फ एक क्वेश्चन पर डिपेंड करती है कि उसे इमरजेंसी अप्रूवल मिलता है या नहीं। अगर उसका जवाब होगा हाँ, अगर ड्रग कंट्रोल ये वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देती है तो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी लोगों को वैक्सीन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर उसका जवाब होता है ना, तो फिर इस सिचुएशन में इंडिया में फेज 3 के ट्रायल करने पड़ेंगे और उसके बाद ही वैक्सीन लॉन्च होगी। इसके अलावा खुद इंडिया में इस वक्त 6 वैक्सीन बन रही हैं, जिनमें से 2 वैक्सीन ऑलरेडी क्लिनिकल फेज 2 के अंदर है। इसके सिवाय ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन जो इंडिया में SRI सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, जो कि पुणे बेस्ड कंपनी है, उसके CEO का कहना है कि दिसंबर में वैक्सीन आ जाएगी। तो गाइज ये वीडियो देखने का शुक्रिया और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा विद द नेक्स्ट बिग थिंग।